नमस्कार, मैं सुभाष चौबदार और इस वक्त मैं मुमताज़पुर ग्राम पंचायत में हमारे साथ सरपंच जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या-क्या विकास यहाँ पे हुए और क्या-क्या की ज़रूरत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। और जी मेरे गांव में बीजेपी शासन में जी बहुत काम हुए हैं। गांव में हॉस्पिटल बना हुआ है जी, पशुओं का एक तो बड़ा हॉस्पिटल है, और गांव के सभी रास्ते हैं। गांव के जोड़ की छटाई हुई है जी। और सर गांव में 2 पीने के लिए बोरिंग करवाए गए हैं अभी, और वाटर टैंक भी है। गांव में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है जी बीजेपी सरकार ने। ये अभी पिछले 5 साल में कल हाँ जी, ये अभी पिछले 5 साल के कार्यकाल में और 1.5 साल में हो गया। उसके बाद ये बोरिंग जो हुए हैं ये हमारे कार्यकाल में हुए हैं। रास्ते भी बने हैं, गांव में चारों तरफ पानी की टंकियों की व्यवस्था की गई है, और जी गांव में जोड़ की छटाई की गई है, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। अभी ऐसी कोई और समस्या है जिसे आप चाहते हैं कि सरकार ये भी कर दे? सरकार हमारे गाँव में जी स्वास्थ्य के लिए एक हॉस्पिटल की बहुत जरूरी आवश्यकता है। हाँ जी, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जी उसका हमारा जरूर समाधान करे, कोई ना कोई एक छोटा CHC हमारे यहाँ उपलब्ध कराए। बात करें तो राजनीति की, तो राजनीति में जैसे अभी-अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, क्या रिजल्ट रहा? हमारे यहाँ से जी बीजेपी का रिजल्ट रहा है जी। बीजेपी यहाँ से 40-45 वोट से जीत के गई है। हाँ जी। और अभी 2-3 महीने बाद में विधानसभा चुनाव, उन चुनाव में आपको क्या लगता है क्या होगा? उन चुनाव में भी जी हमारे यहाँ से तो बीजेपी का ही वोट सबसे ज्यादा। बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी की जीत है। यहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा है। हाँ, यहाँ बीजेपी का हमारे गांव में जी वोट बैंक ज्यादा है। सब मोदी जी से जुड़े हुए हैं जी। यहाँ चाहे मोदी जी किसी को भी टिकट दें, वो ही बंदा यहाँ से जीत के निकलता है। अपने जो ये विधानसभा के जो विधायक हैं, हाँ, उनका किस तरह का यहाँ पर? यहाँ जी उनका बहुत अच्छा रवैया है। अब भी उन्होंने मेरे को ग्रांट देने के लिए बोल रखा है 15 लाख रुपए, और वो यहाँ बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। अच्छा, अभी जो विधानसभा में उसकी जो घोषणा होती है उस बजट के लिए हाँ जी, अभी जो विधानसभा में जो घोषणा हुई थी उसी के बाद यहाँ जी मैंने 2 रास्ते उनको दे रखे हैं। वो बोल रहे हैं हम इन दोनों रास्तों को आपको बनाएंगे, और हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पहले भी उन्होंने ग्रांट दिए हैं जी। बहुत बढ़िया MLA हैं जी हमारे यहाँ के लक्ष्मण जी। अगर उनको टिकट मिलती है तो हम उनका अगर उनको टिकट मिलती है तो जी संभव है यहाँ हमारे। ये जो लगभग कितने वोट बैंक है आपके यहाँ पे? मेरे मेरे गांव में जी 1200 वोट है 1200 टोटल। और उसमें से पोलिंग कितनी होती है? पोलिंग जी अब तो हुई थी यहाँ 733 वोटें पोलिंग हुई थी जी, जिसमें बीजेपी को जीत मिली थी। लगभग कितने वोट आए? बीजेपी के 380 के आसपास वोट थे जी। यानी यहाँ का आप मान के चले तो एक तरफा भी कह सकते हैं कि बीजेपी का हमारे यहाँ बीजेपी का जी एक तरफा माहौल है। यहाँ पर और कौन-कौन सी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती है? यहाँ सिर्फ जी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई कोई पार्टी है, और कोई पार्टी का अदर किसी का कोई यहाँ। सुनने में ऐसा आया कि अब की बात है ये जो आम आदमी पार्टी है उसका भी कुछ होने वाला है। नहीं जी, यहाँ हमारे आम आदमी पार्टी का कोई नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है जी। क्योंकि पंजाब में जीत के बाद उनके हौसले काफी बुलंद हो गए। पंजाब में हो गए होंगे जी, यहाँ नहीं है। यहाँ हरियाणा में तो बहुत ही कम है, और हमारे यहाँ कोसली विधानसभा क्षेत्र में तो कोई ऐसा आया ही नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी का ही लगता है हमारे पास तो आज तक। ऐसी कोई मांग हो जो आपकी पूरी ना हुई, आप चाहते हैं कि पंचायत में वो काम भी हो जाए तो बल्ले-बल्ले। हमारी जी जो मांगे हैं वो सब धीरे-धीरे पूरी हो रही हैं। एकदम से तो कोई भी कार्य जी संभव नहीं है कि जो जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन हमारी जो मांग है हम धीरे-धीरे वो पूरी कर रहे हैं। हमारी सरकार में कोई ऐसी वो नहीं है कि जो हमारी मांगे पूरी ना हो। आपको जो पंचायती कोटे से बजट मिलता है उसमें आपने कौन-कौन से काम करवाए? हमने जी पंचायती कोटे में जो है उसमें रास्ते बनवाए हैं जी 2 तो, और 2 पानी की टंकी बनवाई है जी, और एक ये बोरिंग करवाया है जी जो गांव में पानी की सप्लाई के लिए ये कार्य करवाए हैं जी, और अभी हमारा कार्य चल रहा है। अभी और बजट मिलेगा तो कौन करेगा? हाँ जी, अभी और बजट मिलेगा तो और कराएंगे जी। और हमारा एस्टिमेट बना हुआ है काम के लिए, अभी ठेकेदार को बोल रखा है, वो आएगा यहाँ कल परसों में, उसकी लेबर आ जाएगी, कार्य प्रगति करेगी। एक जिम का सामान डाल रखा है जी स्कूल में, ओपन जिम लगवाया हुआ है वो हमारे यहाँ। एक चलन हो गया। वो चेयरमैन साहब ने लगवाया था ओपन जिम ब्लॉक समिति। यहाँ पर नगर पालिका है? नहीं जी, इसमें ब्लॉक समिति से, अच्छा। समिति से वो लगवाया था।
जोड़ की छटाई करवा रखी है जी हमने अपने कार्यकाल। यहाँ पर पीने के पानी की और गंदे पानी की निकासी जैसी क्या गंदे पानी की निकासी के लिए जी गंदा जोड़ अलग है, उसमें पानी जा रहा है। और हमारी एक यही है कि जी हमारा जो गंदा पानी है उसमें पावरफुल होके जोड़ में रिचार्ज बोर के लिए डिमांड एक और हमारी अभी जा रही है जी। उसमें अगर हमारा गंदे पानी के उसके लिए अगर हो जाता है तो दी बेस्ट है हमारा। और पीने के पानी के लिए अपने जमीन से आता है या नहर का पानी पीते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जमीन से आता है जी, और नहर का भी आता है। जो उसमें यहाँ डिग्गी है, वाटर टैंक है, बूस्टिंग स्टेशन है यहाँ, उससे पानी गांव में पूरे घर घर सप्लाई हो रहा है। हमने ये देखा है कि कई जगह जमीन वाला पानी तो खारा पानी आता है। नहीं नहीं जी, हाँ हमारा जमीन का मीठा पानी है, वैसे जमीन का भी आता है। उससे गांव के चारों तरफ टंकियां बनाई हुई हैं, जैसे पीने का पानी उनसे सप्लाई होता है। और जो नहर का पानी आता है वो गांव में घर में पशु वशु के लिए, कपड़े धोने के लिए आता है। एक बार हमारे शुरुआत अपना परिचय दीजिए। मैं सजन सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत मुमताजपुर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर पंचायत में किस तरह का विकास हुआ है और अगर विकास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। बताएं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने पहले जैसे ही पंचायतें बनी, 1 साल गुजर गई, उस समय पंचायत को कोई अधिकार नहीं दिए, ना ही कोई ग्रांट, ना ही सरपंच के पास कोई पावर थी कि उस पैसे को जहाँ तहाँ कहीं लगा सकता है। गांव की रिक्वायरमेंट कुछ होती है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कुछ है। अभी गवर्नमेंट ने कर दिया भाई एक तालाब बना दो, ये दे दिया, लेकिन गांव में की समस्या पानी की है, रस्तों की है, छोटी मोटी गलियों की है। जब तक सरपंच को पावर नहीं मिलेगी तब तक सरपंच को क्लेम दे दिया है, 1 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए सरपंच को ये दिया गया है कि वो जरूरत हो वहां लगाएगा, तभी तो विकास होगा। पहली बात तो ये है। अभी इलेक्शन नजदीक आए हैं तो सरपंचों को कुछ ग्रांट बढ़ाई है, लेकिन उसमें भी निर्देश ऊपर से आ रहे, भाई ऐसा होगा ऐसा होगा। उसमें कुछ सेक्रेटरी, कुछ ऊपर वाले, कुछ नीचे वाले, यानी सरपंच अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। तो ये भी इलेक्शन की वजह से देखो ये कुछ हुआ है। हाँ, इसमें क्या इलेक्शन में कुछ न कुछ होता है। हाँ, तो ये अभी ताजा हुक्म गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं। तो ये अगर यही बातें 1 साल पहले अगर कर देते, हाई कमांड ठीक है बीजेपी का, मोदी से लेकर नीचे तक, लेकिन नीचे का जो स्टाफ है, अधिकारी हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। आम जनता बीजेपी से परेशान है। किस तरह की दिक्कतें आती है? दिक्कतें, पहली बात तो ये है कि ये परिवार पहचान पत्र बना दिया, इससे एक्चुअल जो योग्य पात्र हैं वो तो धक्के खा रहे हैं ग्राउंड पे, ऑफिसों के चक्कर काट रहे, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, परसों नहीं नरसों आना। अधिकारी उस काम को करते नहीं। और जो अयोग्य हैं, जो पहले से चला रहा है, आज से 10 साल पहले से, वो आदमी उनकी कागज कार्रवाई वो देख नहीं रहे हैं कि ये अयोग्य है और ये आज क्यों ले रहा है, चलो पहले ले लिया, इसको काट दिया जाए। हाँ, 10 साल पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो चला रहा है, वो चेंज हो गई है। हाँ, तो अपडेट होना चाहिए ना। हाँ, ये समस्या एक है। दूसरी समस्या जो है बिजली की है। बिजली 24 घंटा आती है, लेकिन दुनिया भर के चार्ज बिजली के ऊपर, पंचायत टैक्स, फलाना टैक्स, ढिकड़ा टैक्स है। भाई इन टैक्सों का बताओ ना, आम उसके ऊपर क्या है, पंचायत को देना है तो पंचायत गवर्नमेंट दो उसको 40, 42, 50 रुपए हर महीने जो है पंचायत टैक्स में जाता है। हैं, पंचायत के पास आमदनी है अपनी, उससे लो या गवर्नमेंट दो उसको, पंचायत को। इससे भी जमींदार परेशान। तीसरा, हरियाणा के अंदर जो है सीईटी लागू कर दी है। हरियाणा के अंदर फौज में पहले जाते थे, फौज में भी अभी अग्निवीर ये लगा दी योजना, इसमें भी बहुत मुश्किल हो गया है जाना। पहले तो कोई पसंद नहीं करता है, कोई जाता है तो उसके भी मापदंड वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग है। हरियाणा में कोई आदमी, कोई बच्चा फार्म भर ही नहीं सकता। क्यों? वो सीईटी कर दिया, भाई ये पहले क्लियर करो फिर ये लागू। अरे जो पढ़ के, जिसने +2 की है, बीए करी है, बीएससी की है, हैं, उसी आधार पे उसका जो है टेस्ट लिया जाए, वो कराया जाए। सीईटी का क्या मतलब हो, तो एक रोड अटकाने वाली बात हो गई है। नई धारा लगा दी है ये तो, है कि भाई इसको क्वालिफाइड करो। जिस बच्चे ने ये क्वालिफाइड कर दिया
वो वैध से निकलेगा नहीं। जब तक वो वैकेंसियाँ फिलअप हो गई हैं तो वो 2 साल 3 उसकी निकल जाएंगी, वो ओरेज हो जाएगा। तो दूसरी तो ये सीएटी वाला इन्होंने जो है ऐसा पंगा कर दिया, और फिर ये इतना भयंकर हो गया। अब भाई इसके लगा लो कुछ एक थोड़ा बहुत क्लियर करके भी निकलते हैं तो कहीं थोड़ा बहुत नंबर शंबर मिल रहे हैं उनमें, भाई आगे कोर्ट में वो हो जाता है, तो बच्चे ऐसे कैसे यहाँ धक्का खा रहे हैं। तो 2 मेन कारण, 3 तो ये मैंने आपको इनको बीजेपी के बता दी। बीजेपी की नीतियाँ ठीक हैं, किसानों के लिए ऊपर से हुक्म सभी ठीक आ रहे हैं, लेकिन नीचे जो है उन पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। उनमें सही हिसाब किताब से बातें जमींदारों की बन नहीं रही। जैसे कह दिया भाई हाँ एमएसपी ये दे दिया, यानी मिनिमम प्राइस दे रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए जमींदार को कितना चक्कर लगाना पड़ता है। आज मंडी बंद है, आज उठान नहीं हो रहा, आज जाना नहीं है, आज हो जा। मेरे पास, मैं एक छोटा जमींदार हूँ, 6 क्विंटल सरसों मैंने लेके जानी है, मैं किराए पे यहाँ से ट्रैक्टर करके ले जाता हूँ, वो 2000 रुपये मेरा किराए का लेगा। 6 क्विंटल पर मुझे वो एमएफसी का फायदा मिल नहीं रहा है। सारा दिन वो ट्रैक्टर वाला तो कहेगा भाई डबल लूंगा मैं तो। एक ये व्यवस्था इनकी कोई ठीक नहीं है। अगर ये करना है तो वही रेट ग्राउंड पे क्यों नहीं कर देते भाई। बनिया बकाल कोई भी खरीदे इसी रेट पे खरीदेगा। ये बात ऊपर से नहीं है, ये ऊपर से हुक्म रूल रेगुलेशन सही आ रहे हैं, लेकिन नीचे वाले अधिकारी इसका सही काम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आम जनता बीजेपी से परेशान है। आप बूथ अध्यक्ष भी रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, मैं हूँ। तो फिलहाल भी बतौर बूथ अध्यक्ष जी। आप क्या महसूस करें, क्या होना चाहिए? महसूस यही है कि मतलब कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है किसी किस्म की भी। कार्यकर्ता तो एक कठपुतली बना दिया है, ऊपर से हुक्म बस मोदी 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 मोदी। अरे वो करेगा क्या, गोद से वो कहाँ से लगाएगा, क्या करेगा। कह दिया वहाँ से आ जाना भाई, जलसा है वहाँ 5 आदमी लेके आ जाना। अब ये एक 5 आदमी को लेके जाएगा, 5 आदमी का किराया भाड़ा कौन भरेगा भाई, हैं? पहले तो कौन जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए भी कुछ मतलब बंदोबस्त होना चाहिए, तभी तो करेगा। कोई नेता बनना है किसी ने, वो तो भाई आगे पैसा खर्च करके गाड़ी भी ले जाएगा, वो भी तो खर्चा करेगा। तो मतलब कहने का है ये जो है छोटी छोटी बातें हैं ना, ये छोटी बातें छोटे लेवल पे सुधार बीजेपी की रास नहीं आ रही है आम लोगों को। मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष होने के नाते ये कह रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट पहले भी उठाया है। यहाँ जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तब भी कर्मचारी जो नीचे वाले हैं वो आम जनता से कोई लाइजन नहीं है उनका, बस मोदी मोदी। और ये जितनी वोटें और ये दे रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ मोदी की मेहरबानी है। अगर ये नीचे वाले यहाँ ग्राउंड पाए ना तो इनको तो काले झंडे भी नसीब नहीं होंगे। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव का मेन कारण यही था, मेन कारण यही था कि जनता बड़ी परेशान है। फ्री में कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो सही योग्य पात्र है उसको अगर वो सारी सुविधाएं मिल जाएं तो वो खुश है। समझ में आ गई? तो यही कारण था कि बीजेपी को एक अपाहिज है जिसके लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी है, और वो उसका राशन काट दिया है, उसका और कोई भत्ता मिल रहा है वो काट दिया है, पेंशन उसकी काट दी है, वो चक्कर काट रहा है। गलती से कंप्यूटर ने बिंदी लगा दी। पहले तो कंप्यूटर पर मेरा तेरा वर्ग ऐसे लोकल बैठाते हैं, कंप्यूटर पे गवर्नमेंट की तरफ से पूरा बिल्कुल टेस्ट लेके बैठाओ ताकि वो काम करे तो जिम्मेवार है, जिम्मेदार आदमी बिठाए, जिम्मेदार कंप्यूटर का। अभी यहाँ का काम है, यहाँ आधार कार्ड बना रहे हैं। मैं मेरे गांव का कहता हूँ मुमताजपुरा लिख रखा है, स्पेलिंग भी गलत लिख रखी है। जब शुरू में यहाँ आधार कार्ड बने आज तक किसी को नहीं। कल बच्चे कहीं जाएंगे तो उसमें उस स्पेलिंग को स्पेस नहीं दिया। नाम है ओम प्रकाश, ओम अलग कर दिया, प्रकाश अलग कर दिया। कंप्यूटर वाले ने धक्के काट रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में धक्का काट रहे हैं। तो परेशानियां इतनी हो गई, चलो गलती हो गई, उस गलती को सुधारने के लिए नीचे वाले कर्मचारियों को डंडा शक्ति से लगाया जाए। हुक्म दे दिया, कैंप लगा दिए। मैं कहता हूँ, खुला चैलेंज कहता हूँ, कैंप में एक की भी अगर समस्या, मेरे पास 3-4 कैंपों के रिकॉर्ड है, एक लिख दिया जी, रजिस्टर में चढ़ा दिया, आजकल एक देख, लेकिन वो काम आज तक नहीं हुआ। मैं एक नहीं 1000 आदमी होगा ग्राउंड लेवल पर आकर, अगर मोदी साहब ग्राउंड पे आकर इस चीज का, गांव में आके इस चीज की समीक्षा करे तो उनको महसूस हो जाएगा कि वाकई में जनता परेशान है। और अभी आने वाले चुनावों में
मतलब ये जो कहते हैं ना कि कमल विधानसभा खिलेगा, कमल खिलेगा नहीं, कमल बिल्कुल मुरझा जाएगा। जनता इतनी परेशान है, जनता को चाहिए सही शासन। सरकार को समझने की जरूरत है। सरकार नीचे लेवल तक, कर्मचारी जब तक सरकार के अंडर नहीं है, कर्मचारी सरकार को समझते नहीं है। आम आदमी को किससे काम है? मेरे को काम है सरपंच से, बीडीओ से, तहसीलदार से, ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाऊंगा तो एसडीएम तक। बिल्कुल। रेवाड़ी में बीजेपी ने एक सतीश खोड़ा नाम करके पीपीए का कोऑर्डिनेटर बैठा रखे हैं। आदमी को आदमी नहीं समझता है। 50 आदमी धक्के खाते हैं, दुमजली में बैठा दिया, लंगड़े लूले बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं, बस वीडियो बना दिया और फैक्स कर दिया कि इतने आदमी होगा, काम होगा। जायज किसी का कोई काम का कोई मतलब नहीं है। 100 केस मैं बता सकता हूँ जो ऐसे हैं योग्य नहीं है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं, और 1000 केस ऐसे हैं जो बड़े बूढ़े धक्का खा रहे हैं। अरे भाई कागजों को देखो ना, जो कागज में मैंने सरपंच लिख रहा है, भाई पटवारी लिख रहा है, लंबड़दार लिख रहा है, हैं? अभी आम तौर पर देखने को मिला है कि जो भी योजनाएं हैं वो 10 साल पुराने आंकड़ों पर चल रही है। नए योजनाएं लागू बढ़िया, योजनाएं की हैं वो बढ़िया है कि पैसा पहले मिलता नहीं था, अभी वहां से 1 रुपए भी मिल रहा है तो वो यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन डाटा पुराना है, उसको यहाँ मतलब उससे भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कमियां हैं बीजेपी की। बाकी अच्छी बातें हैं, कई चीजें अच्छी बनाई हैं। भाई अभी कंप्यूटराइज कर दिया, भाई ये टेक्नोलॉजी कर दी, ये चीजें तो मोदी ने तो अच्छा किया है, लेकिन नीचे तो ये अच्छी नहीं है ना अभी तक। जब तक ये नीचे नहीं होंगी, आम जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, तब तक कोई फायदा नहीं। धन्यवाद। साथ डॉक्टर सुखविंदर जी यादव मौजूद हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनसे भी जानते हैं कि बीजेपी को लेकर उनके क्या विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी और राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है। आम पब्लिक जो पार्टी के आला नेता हैं, आला कमान है, उससे खुश है, लेकिन जो धरातल पे या ये कहें कि प्रशासनिक जो अधिकारी है ना, उन पे थोड़ी सी कमांड कम है पार्टी की, सरकार की। और इस वजह से जो एक फिल्म में एक डायलॉग होता है कि सरकार बेशक तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो सिस्टम जो है, इकोसिस्टम जो है वो कांग्रेस का चल रहा है, सुधारने की जरूरत है। हाँ, उसको सुधारने की जरूरत है। एक आम आदमी को बार बार, जैसे आजकल फैमिली आईडी है या आधार कार्ड है, इनमें जो भी त्रुटियां होती है उस पे आम आदमी परेशान हो रहा है। जबकि जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जिसने ये आधार कार्ड बनाया है या जिसने ये फैमिली आईडी तैयार की है, जिस भी अधिकारी ने, जिस भी अध्यापक ने, कि उसने ये त्रुटि जो की है ये क्यों की और किस वजह से की, जबकि परेशानी एक आम जन को होती है। तो सरकार तो अच्छा काम कर रही है, चाहे वो सड़क का देख लो, बिजली, पानी, शिक्षा के मामले में भी, और रोजगार में हमारे यहाँ पहले हमारे क्षेत्र में खासकर भेदभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन आज क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए भेदभाव भी नहीं है। नौकरियों में पहले बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, पैसे लेकर नौकरियां दी जाती थी। आज जो योग्य बच्चा है वो नौकरी लग रहा है। मतलब सुधार तो हुआ है लेकिन अपर लेवल में हुआ, डाउन। हाँ, बिल्कुल। धरातल पे जो अधिकारी है ना, जो नीचे का काम संभालते हैं, उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। अभी विकास की बात करें तो करीब करीब सभी चीजें को काम सही हो रहा है। हाँ, काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन कुछ है अभी भी कमियां हैं। जैसे अभी चाचा जी ने बताया कि बिजली का जो बिल का मैटर है, भाई किस वजह से ये ज्यादा आ रहा है। अब की बार लगभग हर घर में किसी कोई एक आध को छोड़ के लगभग सभी का बढ़कर आया है बिल। तो किस वजह से आया है, जबकि पीछे के बिल क्लियर हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि बीजेपी इतना काम भी कर रही है, उसके बावजूद भी ये बीजेपी डाउन में क्यों जा रही है? डाउन में जाने का एक तो कारण है, एक तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एक, जैसे मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार का, तो मोदी जी अकेले अपने लेवल पे तो समझाने में उतने, मतलब पार्टी लेवल पे सक्षम नहीं हुए कि आम जन को हमें 400 सीट क्यों चाहिए। तो विपक्ष ने उसका नैरेटिव उल्टा कर दिया
कि हमें ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि तानाशाही करेंगे, संविधान को बदलेंगे, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य है बीजेपी का या मोदी जी का कहें, अमित शाह का कहें या जेपी नड्डा जी का, उनका कुछ अलग मकसद था 400 सीटें लेने का, लेकिन उसका उल्टा नैरेटिव कर दिया जिसका तोड़ अलग पार्टी, समझाया गया। हाँ, जिसका तोड़ पार्टी या जो भी नेता है वो, हाँ, वो समझा नहीं पाए आम जन को कि हमें इस वजह से 400 सीटें चाहिए, जिसका उल्टा असर हुआ है। और दूसरा है कि जो विपक्ष ने जो माइनॉरिटीज है या जो अपने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको ये खटाखट वाली स्कीम की 8500 देंगे, साल के 1 लाख रुपए देंगे आपको, तो उनको लालच दिया गया, लोभ लालच के बस उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, जिसका भी बीजेपी के एक जो घोषणाएं करके जो भ्रमित किया लोगों को, उसका नुकसान हुआ है बीजेपी को। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या वो नुकसान की रिकवरी हो पाएगी? देखो जो हमारे अब नए जो सीएम बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी जी, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जब तक जो लोकल यूनिट होती है ना किसी भी हलके की या किसी भी मंडल की, जिले की, वो जब तक उनको धरातल पे जो भी योजनाएं आ रही है उनको लोगों के में जाकर नहीं जागरूक करेंगे, नहीं समझाएंगे और उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं होगा धरातल पे, तब तक कामयाबी के चांस कम है। बाकी आम जन चाहता है कि सरकार बीजेपी की आए, लेकिन जब ऐन वक्त पे है ना उन समस्याओं जो समस्याएं उनकी तरफ पार्टी भी ध्यान कम दे रही है या सरकार कहें पार्टी के बजाय, और विपक्ष उसका नैरेटिव उल्टा गढ़ रहा है, उसका तोड़ निकालने की जरूरत है पार्टी को। क्योंकि विपक्ष तो यही चाहेगा कि पार्टी डाउन जाए, बिल्कुल, ताकि कांग्रेस वापस ऊपर हो जाए। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आपके जो यहाँ के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह जी यादव, उनको लेकर जनता के मन में क्या है? देखो लक्ष्मण जी की इंडिविजुअल अगर छवि को देखा जाए तो अच्छी है, लेकिन जो सामूहिक कार्य देख लें या कोई भी हल्के का हिसाब से ऐसी कोई उनकी उपलब्धि लोगों की तरफ से, हालांकि मैं तो कुछ गिनवा भी सकता हूँ, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं है। लेकिन जहाँ भी पंचायत में हम गए हैं जी, एक बात निकल के है कि वो आते कम है। हाँ देखो आने को तो अभी आपने पंजाब में 2 इलेक्शन हुए हैं, 2 खालिस्तानी जिन्हें हम आतंकवादी समझते हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो लोग वो जेल में बैठे बने हैं, वो लोगों के बीच में कब गए थे? ये तो एक विपक्ष है ना, जगह के हिसाब से और समय के हिसाब से अपने नैरेटिव करता है कि लोगों के बीच में नहीं आया। वो कितनी बार आए थे जो जेल में बैठे हुए जो चुनाव जीत गए? एक वो शेख है जम्मू कश्मीर का, अलगाववादी नेता था, वो टेरर फंडिंग में भी उस पर केस चल रहा है, उसको लोगों ये मेंटेलिटी जगह के हिसाब से और समय के हिसाब से लोगों की बदलती रहती है। नहीं, वो तो ये है कि अभी बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ सवाल उठेंगे। नहीं, पार्टी के वो कहते हैं ना एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा कोई फैक्टर ज्यादा नहीं है, हालांकि है कुछ लेवल तक, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और उसका पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर पार्टी थोड़ा समय रहते उन जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देगी तो ये एंटी इनकम्बेंसी कोई मायने नहीं रखेगी। अभी जो अंकल जी ने बताया, अभी जो समस्या है कि धरातल पे जाके, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिसने भी फैमिली आईडी में गलती की है, भाई यहाँ से डेटा सही जा रहा है, आम आदमी ने बता दिया, चाचा जी ने बता दिया, मैंने जो डेटा दिया वो वहां जाकर गड़बड़ हो रहा है, यानी कि या तो कलरक की तरफ से या कंप्यूटर पे जो बैठा है उसने किया है, उसकी मिस्टेक है, परेशान आमजन को होना पड़ रहा है। तो उस पे सरकार को ये नोटिस में लाने की जरूरत है कि भाई ये करेक्शन किसकी वजह से हुआ है, हो रहा है, और किसकी ये गलती है, उसको जिम्मेदार ठहरा जाए, उसको परेशान किया जाए, ना कि आमजन को। तो हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हमने जानने का प्रयास किया। निकल कर ये आता है कि पार्टी में अपर लेवल पर तो काम अच्छा हो रहा है, लेकिन डाउन में आप जाओगे कार्यकर्ता को या जो अधिकारी वर्ग है वहाँ पर जाके गड़बड़ हो रहा है सारा काम। तो सरकार को इस ओर देखने की आवश्यकता भी है। धन्यवाद।